सभाओं के अंदर वो कारी भेड़े इंशाअल्लाह पूरी कौम उनका पीछा करेगी और इस अदालत के अंदर लेके आएंगे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। सबसे बड़ी बात, आज मुल्क के अंदर दो कानून है। एक कानून मेरे लिए, इमरान खान के लिए और पाकिस्तान के हर शहरी के लिए, और दूसरा कानून चंद इन जर्नेलों के लिए है जो इस कानून और हमारे बनाए हुए आइन के मावरा है। डिस्टर्ब कर रहे हैं आप। मैं कहाँ करूँ, मूड तीसरी बात कर दूं, कभी कहते हो मुंह, कभी कहते हो कंधा, उस पिटीशन के अंदर तीसरी बात उस शहीद अरशद शरीफ की है। मेरी बैटरी भी गई। और इंशाअल्लाह वक्त आएगा कि यही सहाफ़ी, यही तहकीकात करने वाले इदारे साबित करेंगे कि उनका कातिल कौन है। उसका खुरा इंशाअल्लाह ताला उसके मज़ालिम का इंसाफ के साथ इन्हीं अदालतों के अंदर खुदा के फजल से जवाब होगा। दो बातें छोटी कुरान मजीद की कर दूं कि अगर एक जर्नेल को, जो मेरा मुजरम है, जो इमरान खान का मुजरम है, जो मुल्क की माँ और बहन का मुजरम है, एक ब्रिगेडियर को आइन के तकाज़ों के मुताबिक इस कानून में मावराए अदालत, मावराए कानून उसको कोई इजाजत नहीं। इसलिए इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त ये साबित करेगा और अदालत खुलेगी। आपने देखा कि यूके के अंदर एक छोटे से जज ने क्या कहा, उसने कहा कि हमारे कानून के अंदर वजीर आजम और एक आम शहरी बराबर है। 1500 साल पहले मेरे और आपके प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था? आपने फरमाया मेरी और आपकी जान उनकी इस कौल के ऊपर कुर्बान हो कि तुमसे पहले कौमें इसलिए तबाह हुई कि जब कोई बड़ा जुर्म करता था उसको छोड़ दिया जाता था। आपने फरमाया कि मुझे अल्लाह की कसम फातिमा बिन्ते मोहम्मद अगर चोरी का इर्तिकाब करती तो मैं उसके हाथ काटने का हुक्म सादर करता। और सुन लो सालेह अलैहिस्सलाम, सुन लो मेरे दुनिया के मीडिया वालों, मेरे पाकिस्तानियों, सालेह अलैहिस्सलाम 4 आदमियों ने पूरी कौम के अंदर जुर्म किया था। सजा सारों को क्यों मिली? इसलिए कि सारे चुप थे, उनके होठों से आवाज नहीं निकल रही थी। और आओ आपको हजरत उमर फारूक का एक जबरदस्त कौल बताओ। पाकिस्तान की तारीख नहीं, इस्लामी तारीख नहीं, दुनिया की तारीख के अंदर है कि खालिद बिन वलीद बहुत ही जबरदस्त जर्नल थे, लेकिन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको आखिरी वक्त में सिपा सालारी से हटाया। सुन लो अदल व इंसाफ के अमीर अल मोमिनीन ने। और जब उनसे पूछा गया कि आपने इनको क्यों हटाया है, तो जवाब सुन लो। आप हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब कोई सिपा सालार रियासत से ज्यादा ताकतवर बन जाता है, उस वक्त रियासत का काम है उस सिपा सालार को अपने ओहदे से हटाया जाए।
آج میرے ملک کے دکھڑے، میرے ملک کے اداروں پہ جو ظلم ہو رہا ہے، ادارے جو ٹوٹ رہے ہیں، بالکل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملک کے آرمی چیف کو ریاست کے ادارے، پارلیمنٹ، آئین اور قانون سے بالا تر ہم نہیں مانیں گے۔ ہمیں سے کوئی غرض نہیں کہ کون ہمارا آرمی چیف آنے والا ہے، ہمیں اس سے غرض ہے کہ وہ میرٹ میں ہو، اور انشاءاللہ تعالی قوم سے میں وعدہ کرتا ہوں جب ہماری حکومت آئے گی کسی طرح کسی کو ایکسٹینشن نہیں ملے گی۔ جس طرح اس عدالت کے عظمیٰ کے سب سے سینئر جج کو چیف جسٹس بنانے کا حق ہے، جس طرح ہماری افواج کے اندر ایئر فورس، نیوی میں سب سے سینئر کو بنایا جاتا ہے، اسی طرح انشاءاللہ تعالی سارے لیفٹیننٹ جنرل ہمارے بھائی اور ہمارے قوم کے سپوت ہیں۔ جو بھی سینئر ہوگا انشاءاللہ تعالی اس کو ایک تن کے لیے بغیر کسی وزیر اعظم کی سفارش کے انشاءاللہ تعالی بنایا جائے گا۔ انشاءاللہ پاکستان رہے گا اور انشاءاللہ تعالی قائم و دائم رہے گا۔